वेलकम टू सिलेक्शन IQ द हिंदू वोकेबलरी विद हिंदी मीनिंग। आज है 2 सितंबर और करेंगे द हिंदू वोकैब्स एडिटोरियल से। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी न्यूज़ पेपर के वोकैब्स आते ही रहते हैं और न्यूज़ पेपर से वोकैब्स पढ़ना बेटर है। करंट वोकैब्स हैं और इन वोकैब्स को हम कुछ पिक्चर्स और कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से अभी के अभी समझेंगे और अभी के अभी याद भी करेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा फर्स्ट वोकैब है हिंज और ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है निर्भर होना। अ जॉइंट दैट होल्ड्स टू पार्ट्स टुगेदर। सिनोनिम होता है आर्टिकुलेशन, लिंक और जॉइंट। एंटोनिम होता है सेपरेट, डिवाइड और सेग्रीगेट। इसे हम याद कर सकते हैं इंडिया के लोग हिंदी लैंग्वेज पर ज़्यादा निर्भर हैं, मीन्स हिंज हैं, मीन्स हिंदी लैंग्वेज पे ज़्यादा हिंज हैं, ज़्यादा निर्भर हैं। सो हिंदी में हिंज या फिर हिंज में हिंदी का कुछ थोड़ा सा आ रहा है। और वैसे हिंज की अगर बात करें तो ये वाला होता है, ये जो दरवाजे में यूज होता है, गेट में यूज होता है, ये हिंज होता है। सेकेंड वोकैब है इनएविटेबल और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनिवार्य। सर्टेन टू हैपन, जो होने ही वाला हो, सर्टेन हो। और सिनोनिम होता है अनअवॉइडेबल, अनएस्केपेबल और एंटोनिम होता है अवॉइडेबल, अनसर्टेन। इसे हम याद कर सकते हैं इनवाइट इज इक्वल टू इनअवॉइडेबल से मीन्स आपको इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दिया गया है और आना आपका इनअवॉइडेबल है, मीन्स अनिवार्य है, मीन्स जरूर से जरूर आना है। सो इनवाइट इज इक्वल टू इनअवॉइडेबल से याद कर सकते हैं। थर्ड है स्टीपेस्ट और इसका हिंदी मीनिंग होता है तेज या फिर बढ़ा चढ़ा कर कहा हुआ और ये एक एडजेक्टिव है। स्टीपेस्ट का सिनोनिम होता है एब्रप्ट, परसिपियस और एलिवेटेड। एंटोनिम होता है इजी, अन और एक्सेसिबल। इसे हम याद कर सकते हैं स्टेप इज इक्वल टू स्टीपेस्ट से, मीन्स जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं वो चढ़ तो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन जब नीचे आते हैं तो काफ़ी तेज़ी से उनके कदम नीचे की ओर आते हैं। कभी पहाड़ पे चढ़े होंगे तो वो देखा होगा, ऊपर से नीचे आने टाइम काफ़ी तेज़ी से हमारे स्टेप्स बढ़ते हैं। सो स्टेप इज इक्वल टू स्टीपेस्ट से याद किया जा सकता है तेज कदमों से चलता हुआ। सो स्टेप जो लिया उसने वो स्टीपेस्ट था, तेज था। या फिर इसे याद कर सकते हैं स्पीक इज इक्वल टू स्टीपेस्ट से, मीन्स वो बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातें कहता है। सो फोर्थ नंबर है श्रैंक और इसका हिंदी मीनिंग होता है सिकुड़ना और ये एक वर्ब है। टू बिकम स्मॉलर इन साइज, सिनोनिम होता है कॉम्प्रेस, कॉन्डेस्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। एंटोनिम होता है बलून्ड, एक्सपेंडेड और स्नोबॉल्ड। इसे हम याद कर सकते हैं ये सड़क सिकुड़ा हुआ है, मीन्स ये सड़क आगे जाने के बाद सिकुड़ा हुआ है। सो इसे हम देखते हैं तो ये श्रैंक में सड़क का भी भाव आ रहा है। सो ये सड़क सिकुड़ा हुआ है, श्रैंक है, आगे जाकर ये पतला हो चुका है, सिकुड़ चुका है। सो इसे हम याद कर सकते हैं सड़क इज इक्वल टू श्रैंक से, श्रैंक मीन्स सिकुड़ना। सॉरी, फिफ्थ नंबर है स्ट्रिंजेंट और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सख्त, मीन्स नॉट अलाइंग फॉर एक्सेप्शन। और सिनोनिम होता है हार्ड लाइन, इनफ्लेक्सिबल और रिगोरस और रिजिड। एंटोनिम होता है कॉम्प्लेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग। इसे हम याद कर सकते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ, शक्ति होती है वो लोग बहुत ही स्ट्रिंजेंट होते हैं, मीन्स जिन लोगों के पास शक्ति होती है वो काफ़ी सख्त होते हैं। सो स्ट्रिंजेंट डिसीजन, सख्त डिसीजन वही लेते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ होती है। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रिंजेंट से याद किया जा सकता है। 6 नंबर है रिफ्रेन और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है रोकना या फिर बचाना। टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ समथिंग, सिनोनिम होता है एब्जर और अब्सटेन, फॉरगो और विदहोल्ड। एंटोनिम होता है सकम्ब, सरेंडर और यील्ड। इसे हम याद कर सकते हैं अपने फ्रेंड को रिफ्रेन करना चाहिए गलत स्टेप्स लेने से, मीन्स अपने फ्रेंड को रोकना चाहिए गलत स्टेप लेने से। सो रिफ्रेन में फ्रेंड का भी भाव आ रहा है अगर ये रिफ्रेंड हो जाए, अगर ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो रिफ्रेन में फ्रेंड आ रहा है, सो अपने फ्रेंड को रोकना चाहिए गलत स्टेप लेने से, रिफ्रेन करना चाहिए। 7th नंबर है सॉलिटरी और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अकेला। बीइंग द वन और वंस ऑफ अ क्लास विद नो अदर मेंबर्स। सिनोनिम होता है अलोन, लोन, सोल, स्पेशल और यूनिक। एंटोनिम होता है पेरिनियल, रिकरेंट और रिपीटेड। इसे हम याद कर सकते हैं बिल्ली 100 लीटर मिल्क अकेले ही पी गई, मीन्स सॉलिटरी पी गई। बिल्ली जो थी उसने अकेले ही सॉलिटरी ही 100 लीटर दूध पी लिया। सो सॉलिटरी में 100 लीटर का भी भाव आ रहा है। सो बिल्ली ने 100 लीटर दूध जो था, मिल्क जो था, वो सॉलिटरी ही पी लिया, अकेले ही पी लिया। सो 8th नंबर है प्लंज और ये एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग होता है डूबना। इंटर क्विकली एंड फोर्सिबली इनटू समथिंग, सिनोनिम होता है डाइव, पीच और साउंड। एंटोनिम होता है अराइज, असेंड, माउंट और सोर। इसे हम याद कर सकते हैं जो स्पंज होते हैं वो पानी में डूबते नहीं हैं।
सो स्पंज पानी में प्लंज नहीं होते, डूबते नहीं हैं। सो स्पंज इज इक्वल टू प्लंज से याद किया जा सकता है, स्पंज पानी में प्लंज नहीं होते। 9th नंबर है ओमनीबस, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सार्वत्रिक, जो हर जगह प्रेजेंट हो। कवरिंग एवरीथिंग और ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सिनोनिम होता है इन डेप्थ, इंक्लूसिव, थॉरो, यूनिवर्सल। एंटोनिम होता है सर्कमस्क्राइब्ड, लिमिटेड, नैरो, रेस्ट्रिक्टेड। इसे हम याद कर सकते हैं ओमनी वैन हर जगह दिख जाती है, क्योंकि ये ओमनी बस है। मीन्स ओमनी जो वैन होती है, जो गाड़ी होती है, ये हर जगह दिख जाती है कहीं भी रोड पर, क्योंकि ये सार्वत्रिक प्रेजेंट है, इसलिए ये ओमनी बस है। इसे आप बस भी कह सकते हैं। सो ओमनी से, ओमनी वैन से आप ओमनी बस को याद कर सकते हैं। सो ओमनी वैन से ओमनी बस को याद कर सकते हैं। सो 10th नंबर पे है मिटिगेशन, और ये एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है कम होना। एज इन डिक्रीज सिनोनिम होता है एलिविएशन, रिलीफ, सॉल्विंग और सोदिंग। एंटोनिम होता है डिस्कम्फर्ट, अनरेस्ट, एगोनी। इसे हम याद कर सकते हैं मत करो गैस को ऑन, इसकी लॉ मिटिगेट करो। यहाँ पे अगर मिटिगेट में हम देखें, मिटिगेशन में अगर हम देखें तो मिटिगेशन में गैस का भी कुछ अंश आ रहा है, और साथ में मिटी में हम मत को समझ सकते हैं। सो मत करो गैस को ऑन, लास्ट में ऑन भी है। इसकी लॉ मिटिगेट करो मीन्स इसकी लॉ को कम करो। यहाँ पे ये गैस सिलेंडर भी बोल रहा है प्लीज़ मिटिगेट माय फ्लेम, कोई मेरे फ्लेम को कम करो। सो मत करो गैस को ऑन, इसे मिटिगेट करो। मिटिगेशन मीन्स होता है कम होना या फिर कम करना। कैब थे 2 सितंबर से, एक बार इन्हें रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट था हिंज, और इसे हमने याद किया था इंडिया के लोग हिंदी लैंग्वेज पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, मीन्स हिंज होते हैं। वैसे हिंज ये कहा जाता है जो दरवाजे में लगा होता है। सेकंड है इनवाइटेबल, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनिवार्य। इसे हमने याद किया था इनवाइट इज इक्वल टू इनवाइटेबल से, मीन्स आपको इनवाइट किया गया है और आना इनवाइटेबल है, मीन्स अनिवार्य है। थर्ड है स्टीपेस्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है तेज या फिर बढ़ा चढ़ा कर कहा हुआ। मीन्स जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग जो करते हैं, वो ऊपर तो चढ़ जाते हैं धीरे से, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके स्टेप्स बहुत जल्दी जल्दी स्टीपेस्ट होते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप इज इक्वल टू स्टीपेस्ट से याद कर सकते हैं। 4th नंबर है श्रैंक, और इसे हमने याद किया था ये सड़क सिकुड़ा हुआ है आगे जाकर, मीन्स पतला हो गया है। सो श्रैंक मीन्स होता है सिकुड़ना। 5th नंबर है स्ट्रिंजेंट, और इसे हम याद कर सकते हैं स्ट्रेंथ जिनके पास होती है, स्ट्रिंजेंट डिसीजन, सख्त डिसीजन वही लेते हैं। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रिंजेंट से याद कर सकते हैं। 6 नंबर है रिफ्रेन, और इसे हम याद कर चुके हैं अपने फ्रेंड को गलत स्टेप लेने से रिफ्रेन करना चाहिए, रोकना चाहिए। रिफ्रेन में फ्रेंड का भी कुछ अंश आ रहा है। 7th नंबर है सॉलिटरी, और इसे हमने याद किया था बिल्ली ने 100 लीटर मिल्क अकेले ही, मीन्स 100 लीटर ही पी लिया। सॉलिटरी में 100 लीटर का भी कुछ अंश आ रहा है। 8th नंबर है प्लंज, और इसे हमने याद किया था स्पॉन्ज जो होते हैं वो पानी में प्लंज नहीं होते, डूबते नहीं हैं। सो स्पॉन्ज इज इक्वल टू प्लंज से याद कर सकते हैं। 9th नंबर है ओमनी बस, और ये जो ओमनी वैन है ये हर जगह रोड पर दिख जाती है, मीन्स ये सार्वत्रिक है, ओमनी बस है। 10th नंबर है मिटिगेशन, मीन्स कम होना। इसे हमने याद किया था मत करो गैस को ऑन, इसकी लॉ मिटिगेट करो, मीन्स इसकी लॉ को कम करो। सो मिटिगेशन में गैस और मत दोनों का भी कुछ अंश आ रहा है। सो मत करो गैस को ऑन, इसे मिटिगेट करो, कम करो, लॉ इसकी कम करो। तो ये 10 द हिंदू वोकैब थे एडिटोरियल से। सो डेली द हिंदू वोकैब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में बाकी के द हिंदू वोकैब्स भी मिलेंगे पूरे के पूरे अगस्त महीने के, और साथ में इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस भी और वीकली करेंट अफेयर्स भी। सो प्लीज़ सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।